असम चुनाव में अब झामुमो और कांग्रेस आमने सामने है और इस पर सवाल उठ रहा है कि क्या बाहरी राजनीति से टूट जाएगा झारखंड में झामुमो और कांग्रेस का गठबंधन और सीटों की दावेदारी पर झामुमो की सामाजिक समीकरण पर आधारित रणनीति असम में बना पाएगी अपनी सरकार। और इधर राजनीतिक गलियारों में भी शोर उठना शुरू हो गया है। क्या शुरू हो चुका है झारखंड में राजनीतिक रिश्तों का तोड़ मरोड़। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। रविवार शाम जब सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली रवाना हुए, सत्ता के गलियारों में फिर शोर शुरू हो गया। कई आशंकाएं भी पैदा होने लगी कि क्या कांग्रेस और जेएमएम में अब फूट पड़ने लगेगी या फिर झामुमो असम चुनाव में मांगने गए हैं कांग्रेस का साथ। हर बार कई सवाल उठते हैं, इस बार भी उठे और उधर आज सारे सवालों पर स्पष्टीकरण मिल गया। अब असम में झामुमो 21 सीटों पर अकेले ही अपनी दावेदारी पेश करने उतर गए हैं। झामुमो के कैंडिडेटों की सूची भी जारी की गई है, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है। सुबह खबर मिली थी कि 19 अनुसूचित जनजाति सीटों पर ही झामुमो अपनी दावेदारी पेश कर रही है। एक सीट वाम दल के लिए छोड़ रही है, लेकिन सूची आने से पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि अब 21 सीटों पर जेएमएम मैदान में अकेले लड़ने को तैयार है। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि इससे झारखंड की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस जेएमएम दोनों साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। ऐसे में यह सवाल बेहद जरूरी है। हाल ही में सूचना मिली थी कि असम चुनाव में सीटों को लेकर लंबे समय से कांग्रेस और जेएमएम की बातचीत चल रही थी। बातचीत करने असम कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और गौरव गंगोई रांची भी आ चुके थे। इस बीच सीएम भी खुद कांग्रेस के नेतृत्व से दिल्ली जाकर मिले और उधर पार्टी महासचिव विनोद पांडे असम में रहकर सक्रिय भूमिका निभाकर जमीन तैयार कर रहे थे। इसके बाद भी कांग्रेस और जेएमएम के सीटों के बीच सहमति नहीं मिल पाई। जेएमएम अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। इससे जेएमएम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। माना जा रहा है कि जेएमएम अब बीजेपी को खुली चुनौती दे चुकी है। वोटों का बंटवारा भी तय है, क्योंकि पार्टी को उसकी तीर कमान चिन्ह भी मिल चुकी है, जो पार्टी की अहमियता और ट्राइबल कम्युनिटी के बीच जोड़ने में मदद करेगी। अगर वोटों की बात करें तो जेएमएम ट्री ट्राइबल यानी आदिवासियों का मुद्दा उठाकर लड़ रही है। 2 बार रैली भी कर चुकी है इस मुद्दे पर, जिसमें बहुत अच्छी रिस्पांस मिल चुकी है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अकेले चुनाव में उतरना कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में यह बात उठी तो जेडीयू नेता और जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने कहा कि असम में रहने वाले आदिवासी भले ही मूल रूप से झारखंड और उड़ीसा से गए हों, लेकिन अब वे पूरी तरह से वहां के माहौल में घुल मिल चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि वहां के लोग स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व को ही ज्यादा अहमियत देते हैं, बाहरी दखल को उतनी तवज्जो नहीं देते। उधर कई तंज भी कसे इस बात पर कि असम में जेएमएम की सक्रियता एक तरह से राजनीतिक प्रतिक्रिया है। अब सवाल यह है कि राजनीतिक गरमाई बढ़ी चर्चा सरयू राय के इस बयान के बाद असम चुनाव में जेएमएम की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा और क्या जेएमएम के इस फैसले का असर झारखंड के सियासत में भी पड़ेगा। सवाल का जवाब आने वाले दिनों पर है और आप पर है, तो कमेंट करिए और मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।